ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वरीशा जो कि घर छोड़कर चली जाती है और जाते हुए एक ख़त लिखती है ताकि सब घर वालों को इस बात की तसल्ली रहे कि मैंने इस बार कोई भी उनसे धोखा नहीं किया, बल्कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि सब लोग हंसी खुशी रह सकें। क्योंकि वरीशा को शिफा साफ लफ्ज़ों में ये कह चुकी होती है, अगर तुम हमें हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हो तो इस घर से चली जाओ। वरीशा जिसका ठिकाना तो कोई नहीं होता, लेकिन अब वो घर से निकल तो जाएगी कि जहाँ किस्मत हुई वहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन महक और महमूद के पास हरगिज़ नहीं जाऊँगी क्योंकि दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। महरनिसा जैसे ही वरीशा को कमरे से लेने के लिए जाती है तो देखती है कि वरीशा तो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर उसे एक ख़त पड़ा हुआ दिखाई देता है। मुख्तार मियाँ जैसे ही वो ख़त पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वरीशा ये घर छोड़कर जा चुकी है। सब घर वालों को वो ख़त पढ़कर सुनाते हैं। शिफा, जिसको अभी तक यही लग रहा होता है कि वरीशा ने एक नया ड्रामा किया है ताकि वो सब घर वालों से हमदर्दी हासिल कर सके, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शिफा को परेशानी होने लगेगी कि उसने वरीशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हालांकि उसने तो मेरे पाँव पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने उसको माफ़ नहीं किया, बल्कि उसको कहा कि इस घर से चली जाओ। अब सब घर वालों के सामने शिफा ये तो नहीं बताएगी कि उसकी वजह से वरीशा ने ये घर छोड़ा है, लेकिन दिल ही दिल में परेशान तो ज़रूर होगी। जबकि दूसरी जानिब महमूद जो कि महक पर ही गुस्सा निकाल रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बैंक अकाउंट जब ब्लॉक हो जाता है कि वो वरीशा की वजह से ही ब्लॉक हुआ है। वरीशा ने ही कोई ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से उसने अपने बाप का बैंक अकाउंट ही ब्लॉक करवा दिया। इसलिए महक पर अब गुस्सा निकालता है कि तुम माँ बेटियों ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मैं तुम दोनों माँ बेटियों को ज़िंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अब महक उसको कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी परी जी का ही किया धरा है। तो महक को महमूद कहता है कि ये परी जी ने नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी वरीशा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। परी जी मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। महमूद जिसने महक की दौलत हथियाई और अब वो खाली हाथ ही रह चुका है, और अब बहुत जल्द महमूद को ये नहीं पता कि वो जेल किस राहों के पीछे होगा, क्योंकि वह आज उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा है। जब महक को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है कि उसने महमूद जैसे शख्स के साथ शादी करवा कर कितनी बड़ी गलती की है, उसने अपनी और रज़ा की ज़िंदगी बर्बाद करके इस महमूद जैसे लालची इंसान को चुना और इस दुनिया में ही उसको उसके किए की सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। महक जिसने इस महमूद जैसे घटिया शख्स को चुनकर अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही और अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी बुराइयों से भर दिया, क्योंकि महमूद ने तो उसकी परवरिश जानबूझकर ऐसी की थी ताकि वरीशा को वो यूज़ कर सके, उसका तो दिमाग काम ही ना करे, और वो अपने तरीके से उसको मेडिसन देकर उसके दिमाग को कंट्रोल करता रहा और उसे यूज़ करता रहा ताकि वो सारी दौलत हथिया सके। और आज जब महमूद खाली हाथ है तो उस पर ही जुल्म कर रहा है। उसे अब शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा।